हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्या ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना, दिख रहा ना क्या, और इसको ठीक करें। हाँ भाई, क्या है भंजक? तो रसायन में होगा शायद, कौन सा में है भंजक? ऐसा तो कोई अच्छा हाँ, परबैतुताम उसमें है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आए, ठीक है ना। तो पहला आप लोग कोशिश कीजिएगा, है ना। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? बोलिए। कूलम। ऑप्शन बी होगा। नहीं, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा? कूलम होगा। और सीजीएस में क्या होता है? स्टेट कूलम। इसी को कहते हैं फ्रैंकलिन। क्या कहते हैं? फ्रैंकलिन। इसी को कहा जाता है ESU ना, ESU, यू की बी, यू। चलिए आगे मूव करते हैं। क्लियर है ना? ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप में इसको भेज देंगे, ठीक है। तो कोई उतारिए नहीं, ठीक ना। इन्हीं की अकबक में उतार भी रहे हैं और इधर देख भी रहे हैं, ठीक है ना। पूरा भेज देंगे। मोबाइल से बनाए हैं, ठीक है ना, मोबाइल से ही बनाएंगे। लैपटॉप नहीं लाए थे तो सोचेंगे चलो कम से कम इसी से बना देते हैं। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन पर किस प्रकार के आवेश होता है? बोलिए। धनात्मक, ऋणात्मक, दोनों, शून्य। इसका आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो गया? टैप स्क्रीन टू रिटर्न ऑन द स्क्रीन। चल तो रहा है, इस पे नहीं होगा, बाकी तो हम एडिट कर लेंगे। पहला प्रश्न सुना, खत्म हो गया। चलिए, तो इलेक्ट्रॉन पे किस प्रकार के आवेश होते हैं? चार ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन बोलेंगे उसके बाद, ठीक है। धनात्मक, ऋणात्मक, दोनों, शून्य। इसमें क्या होगा? जी, कौन सी उतारी थी भाई अपने? कल नहीं आए थे? कोई बात नहीं, अभी तो क्लास छोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ है ना। तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सी आवेश होगा? ऋणात्मक। नहीं, आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपका जो चार्ज है वो कितने प्रकार के होते हैं? चार्ज दो प्रकार के होते हैं। नहीं, एक को कहते हैं पॉजिटिव और एक को कहते हैं नेगेटिव। आप लोग बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है? 1.6 गुने 10 टू द पावर -19 कूलम ना। चलिए यहां से और बता सकते हैं, 1.6 गुने 10 टू द पावर -19 कूलम जो है वो इलेक्ट्रॉन पर क्या है? आवेश है। इसके बारे में जानकारी कौन दिया था? मिलीकॉन ना, मिलीकॉन, मिलीकॉन बोल सकते हैं, है कि नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करेंगे, ठीक है। लो, पूरा इसको इरेज करना पड़ेगा। प्रोटॉन पर आवेश होता है ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य, परिवर्तनीय। क्या होगा? प्रोटॉन पे आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, नहीं, और प्रोटॉन पे जो चार्ज होगा वो आपका कितना होगा? प्लस 1.6 गुने 10 टू द पावर -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पे बोलते हैं तो साइन में नेगेटिव होगा, -1.6 गुने 10 टू द पावर -19 कूलम। क्लियर? दिख रहा है ना? क्वेश्चन नंबर 4, कूलम का नियम किस पर लागू होता है? ये सब चैट जीपीटी से बनाए, ठीक है ना। तो शायद कुछ क्वेश्चन इसमें गलत भी होगा तो उसको हम लोग स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे, ठीक है ना। कूलम का नियम किस पर लागू होता है? ऑप्शन ए है स्थिर आवेश, ऑप्शन बी है गतिमान आवेशों पर, ऑप्शन सी है धारा पे, ऑप्शन डी है प्रतिरोध पर। बोलिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है ना? क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो पढ़ते हैं उसमें चार्ज का जो पोजीशन होगा वो कैसा होगा?
रेस्ट में कि काइनेटिक में? रेस्ट में। रेस्ट मतलब विराम में होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका चार्ज कैसा होना चाहिए? चार्ज आपका स्थिर होना चाहिए। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, है ना। चलिए आगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 5। दो बिंदु आवेशों के बीच बल किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? दूरी का वर्ग, दूरी का वर्ग, दूरी का घन, दूरी का वर्गमूल। क्या होनी चाहिए? अखबार में क्वेश्चन बना के लाए हैं, ठीक है ना, समय नहीं मिला फिर इसको बनाए हैं। दो बिंदु आवेशों के बीच में जो फोर्स लगता है वो फोर्स आपका होता है F बराबर K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो यहां से आप निष्कर्ष निकालिएगा तो यही ना होगा। बोलिए, इसी को कौन नियम कहते हैं पता आप लोग को? द्युतकर्म के वर्ग का नियम ना। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए की बी की सी की डी, दोनों में ही दिख रहा है ना। इसका आंसर होगा क्या? बी होगा। क्लियर? बोलिए, यहाँ पे आप के का मान बता सकते हैं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। 9 गुने 10 टू द पावर 9 और बताइए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, है कि नहीं। Q1 और Q2 का गुणनफल अगर प्लस में आवेगा तो फोर्स का नेचर कैसा होगा? अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन होगा? Q1 में Q2 से जब हम क्या करेंगे? Q1 में Q2 से गुना करेंगे तो ये आपका जीरो से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव है। तो फोर्स का नेचर कैसा होगा? आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण होगा? बोलिए, प्रतिकर्षण नहीं, क्योंकि देखिए यू प्लस रहेगा तो ये भी प्लस, तो रिजल्ट भी प्लस। ये अगर माइनस तो ये भी क्या? तो रिजल्ट भी प्लस। देखिए यही तो दिक्कत है आप लोग के साथ। माइनस माइनस में गुना कीजिएगा तो क्या आएगा? माइनस की प्लस, प्लस आ गया, यानी कि जीरो से बड़ा है। तो उस स्थिति में प्लस प्लस के बीच में कैसा फोर्स लगेगा? प्रतिकर्षण। और माइनस माइनस के बीच में भी कैसा लगेगा? प्रतिकर्षण। लेकिन यहीं पे कहते हैं कि Q1 और Q2 का गुणनफल नेगेटिव है। इसका मतलब है कि एक प्लस होगा तो एक माइनस। अगर ये प्लस है तो ये माइनस, और ये माइनस है तो ये, तो उस स्थिति में फोर्स का नेचर कैसा होगा? आकर्षण। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना? 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है। चलिए ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6। देखिए यहाँ पे फूल भी लगा दिए आप लोग के लिए, ठीक है। चलिए, निर्वात में कूलम नियतांक का मान लगभग कितना होता है? 100 क्वेश्चन है टोटल, देख लेते हैं। 9 गुने 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। 9 गुने 10 टू द पावर 6, ऑप्शन सी है 9 गुने 10 टू द पावर 3, ऑप्शन डी है 10 टू द पावर -9। इसमें कौन आंसर होगा? ए ना, ये होगा। अच्छा, ये कूलम नियतांक का नाम क्या था? इसका मतलब संकेत है के ना। तो के बराबर 9 गुने 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर ना। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर कितना? ये तो सॉरी 7 होगा ना। चलो 3 ऑप्शन है, तीनों में काम कर लीजिएगा ना। समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? बिल्कुल सिंपल प्रश्न है ना। एक दूसरे को समान बताए थे कि आ से आ मिलाइएगा, असमान तो क्या? आकर्षण ना। बाकी तो समझ रहे होंगे। और समान है तो प्रतिकर्षण, इसी को विकर्षण भी कह सकते हैं, इसी को विकर्षण कहेंगे ना। तो क्या होगा? विकर्षण। ऑप्शन क्या होगा? समान आवेशों में इन होगा जी, विकर्षित होता है। मतलब इसमें एक दूसरे को रिपील करेगा, एक दूसरे से दूर की एक दूसरे की ओर, एक दूसरे से दूर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 चलिए दिख रहा होगा, दिख रहा ना। थोड़ा ऐसा करते हैं कि इसका बैकग्राउंड भी क्या रख लेते हैं? व्हाइट ना, व्हाइट ही रखते हैं। चलिए ठीक है ना।
असमान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? असमान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आ से आ मिलाइएगा तो आकर्षण, आकर्षण का गुण होगा, यानी कि यहां पे हो जाएगा आकर्षित। क्या होगा? आकर्षित। क्वेश्चन नंबर कितना? 9। अब 9 ना, 8 के बाद 9। चलिए विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या है? नहीं, बिल्कुल आसान प्रश्न है, सभी विद्यार्थी से बनना चाहिए। क्या जी? पहला, प्रति इकाई आवेश पर बल, ऑप्शन बी है। प्रति इकाई बल पर आवेश, ऑप्शन सी है। बल गुने आवेश, और ऑप्शन डी है। हालांकि प्लस नहीं होना चाहिए था, भाग प्लस भी रहेगा तब वो गलत नहीं है, और डिवाइड में भी रहेगा तब वो गलत नहीं है। हालांकि डिवाइड में भी गलत हो सकता है ना, क्योंकि शायद ऑप्शन ए या बी लेगा, तो उस स्थिति में फिर भी तो हो जाता ना। तो बोले विद्युतीय क्षेत्र की परिभाषा आप लोगों को कभी गणितीय रूप में बताए होंगे ना, कि बल तथा आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं? बल तथा आवेश के अनुपात को विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। अगर ये भाग में होता तब तो आंसर यही लेता, इसका मतलब कि ऑप्शन ही सही बनाया है। तो ये नहीं ना होगा, ये नहीं होगा, बल गुने आवेश नहीं होगा, प्रति इकाई बल पर आवेश, और ऊपर पर देख लेते हैं प्रति इकाई आवेश पर बल, यानी कि ऑप्शन आपका क्या होगा? नहीं, इस प्रकार से आपको जरूरी नहीं कि आपका सभी मतलब पढ़ा होना ही चाहिए, आप ऑप्शन से भी इलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है ना? कल हम कोशिश करेंगे कि जो आपका एग्जाम हुआ ना अभी 26 वाला फिजिक्स में, नहीं उसमें से जो अभी पढ़े हैं उसका कुछ क्वेश्चन लेकर के आएंगे। ठीक है, देख लेते हैं कैसा प्रश्न पूछा है, आपसे बनता है कि नहीं। इसके बाद कौन होगा? 10। चलिए, दिख रहा है? बताइए। क्या जी? रिफ्रेश मारता है। विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए न्यूटन प्रति कूलम, ऑप्शन बी कूलम प्रति न्यूटन, ऑप्शन सी वोल्ट, ऑप्शन डी जूल। क्या होनी चाहिए? बोलिए। न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। इसका एक और मात्रक होता है, आप लोग बताइए। यस, वोल्ट प्रति मीटर ना। सही है कि गलत? ये कहां से आया था? E बराबर माइनस dV बाई डी आर, नहीं तो x लिख दिए हैं, कोई दिक्कत है? E बराबर माइनस dV बाई dx। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है बब्बू? चलिए आगे। करा गया? जी बताइए तो, मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है जी, ये अच्छी बात है क्या? नहीं ना, भावना कोई नहीं समझ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, विद्युत क्षेत्र एक कौन सी राशि है? विद्युत क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑप्शन ए अदिश राशि, ऑप्शन बी सदिश राशि, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सही की गलत? 9th क्लास में पढ़ा रहे थे तो सदिश और अदिश का एक लॉजिक बनाए हैं, 2 लॉजिक है। 10 बिल जपत रहो, 10 बिल जपत रहो, अवधारी राशि याद करत रहो। कैसा है लॉजिक? 10 बिल जपत रहो नहीं, और आधारी राशि याद करत रहो। ठीक है, तो 10 से हो गया द्रव्यमान, और सा से हो गया समय, और बी से विद्युत धारा, और ला से लंबाई, और ज से ज्योति तीव्रता, और प से पदार्थ की मात्रा, और ता से तापमान। और बाकी इसको गूंगा बना दिए हैं, ये गूंगा है ना। तो सात तो आधारी राशि याद हो गया कि नहीं? उसी प्रकार से इस सदिश भी है, इस सब का सब क्या है? इस सब का सब सदिश, सॉरी अदिश है, इस सब का सब अदिश भी है। नहीं, द्रव्यमान किस प्रकार की राशि है? द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, लंबाई, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, तापमान, इस सब का सब आधारी राशि भी, और आधारी राशि के साथ साथ सदिश की अदिश। एक लॉजिक और है सदिश के लिए,
किसके लिए? सदिश के लिए। बेबी किसके लिए? सदिश के लिए। बेबी अब बस भात ना, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है भात खाओ है ना, वो कह रहा है कि बेबी अब हमको क्या, बेबी अब बस भात, बाकी हमारा कुछ ना, केवल क्या भात। बेबी, बे से बेग और बी से विस्थापन, आ से बोलिए, आ से आवेग और बा से बल। यहाँ बा से बल ले सकते हैं, नहीं तो बल युग में ले सकते हैं टॉर्क। और यहाँ देखिए अगर ये बे है तो बे से क्या हो गया बेग, और बी से विस्थापन और आ से आवेग। तो बा से अगर बल यहाँ ले रहे हैं तो यहाँ पे बल अघूर्ण ले लीजिएगा, और सा से संवेग और भा से भार और ता से त्वरण। ये सारे राशि किस प्रकार की राशि है? ये सारे राशि आपका सदिश राशि है। क्लियर? आगे बढ़ेंगे तो याद रख सकते हैं अगर आपको याद करने का इतना है तो। क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 12 क्वेश्चन 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना? 12। लॉजिक बढ़िया है। 10 बिल जपत रहो, अवधारी और अदिश राशि याद करत रहो। नहीं, और दूसरा था बेबी अब बस भात, बाकी कुछ ना ना। तो बे से हो गया बेग, बी से हो गया विस्थापन, आ से आवेग, बा से बल और फिर एक और बा से बल अघोर, और सा से संवेग, ठीक है, और भा से भार जिसका मात्रक न्यूटन होता है, और ता से त्वरण। ये सारे राशि कम से कम मतलब इतना राशि जो है से क्या है? सदिश है। इनके अलावा भी होगा लेकिन मतलब कुछ राशि का यहाँ पे लॉजिक था। क्वेश्चन नंबर 12, विद्युत क्षेत्र की दिशा किसके बराबर होती है? विद्युत क्षेत्र की दिशा किसके बराबर होती है? ऑप्शन ए पहले देख लीजिएगा, ऋणात्मक परीक्षण आवेश पर बल की। ओके, ऑप्शन ए आप लोग देख लिए होंगे, आगे बढ़ रहे हैं जी। ऑप्शन बी धनात्मक परीक्षण आवेश पर बल की। ऑप्शन सी धारा की दिशा का, और ऑप्शन डी विभव की दिशा का। न धारा की दिशा और न विभव की दिशा। ओके, ऑप्शन 1 भी एक बार देख लीजिए, ऋणात्मक के लिए नहीं बल्कि इसके लिए धनात्मक के लिए, जिसका नाम था क्यू नोट। क्या नाम था? क्यू नोट, यानी कि ई बराबर एफ बटा क्यू नोट। ये था ना, क्यू नोट रियली में पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव। इसका आंसर तो यही होना चाहिए ना, क्या आपका सही है। आगे क्वेश्चन नंबर कितना? 13। एक को रखता तो बहुत अच्छा रहता, इसीलिए फॉन्ट को बड़ा रखे हैं, तो दो गो आया है, 2 गो या 2.5 गो या 3 गो। चलिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहां से निकलती है? हर कोई जानते होंगे, ऋणात्मक आवेश से, धनात्मक आवेश से, न्यूट्रॉन से, सभी से, अपन घरे से। बोलिए बोलिए। हम लोग देखे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन स्पेशल नहीं तो बंदरी तो आपका घर ही ना होगा, तो सीधे बोलते हैं कि घरे से। बंदरी गिनाने की जरूरत है ही नहीं। हाँ जी, अगर आपका घर बंदरा या बंदरी है तो कहने की जरूरत है ही नहीं। क्या समझे? चलिए, इसका आंसर क्या होगा? कौन बोले हैं थोड़ा बताइए पीछे से, तो क्वेश्चन का आप आंसर बता दीजिए जो बोले हैं। कौन है? चलिए, कौन होगा आंसर आपके अनुसार बताइए। ए बी सी डी बोलिए। ए सही है कि गलत? ए आपका गलत है भैया, ठीक है, क्योंकि कल तो बताए थे जी पॉजिटिव टू नेगेटिव। तब बोलिए तो ना होगा, ये तो ना होगा। यूज योर कॉमन सेंस, कल बताए थे नहीं? पहले भी तो देखे होंगे ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे देखे थे कि प्लस वाला था, अभी क्या था? तो डायरेक्शन करने दिए थे।
अब इसके अंदर जो पदार्थ रखे थे उसका डायरेक्शन इसके विपरीत था, जिसका नाम हमने कल ईपी दिया था, और टोटल का नाम था यहाँ पे ई, और जो मतलब प्लेट के कारण जो था उसका नाम था ई नोट ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहां समाप्त हो जाती है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहां समाप्त हो जाती है? धन पे, ऋण पे, प्रोटॉन पे, न्यूट्रॉन पे। आंसर क्या होगा? बोलिए, आंसर इसका बी होगा। क्लियर? चलिए, ये ना मतलब देखो, इसको रियली में इसको क्वेश्चन बनाना चाहिए था। विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं धन से शुरू होती है, ऋण पे समाप्त होती है। नहीं, चैट जीपीटी फ्री का वर्जन है, तो फ्री में इतना सही आप उम्मीद लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं, उतना एक्यूरेट नहीं देता, ऊपर ही लिख देता है कि हमसे कुछ गलती भी हो सकता है, ठीक ना? तो आपको खुद भी दिमाग लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 15, चलिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है? 2 अंक का भी आंसर हो सकता है, शॉर्ट में अगर नहीं हो लिखने आ रहा तब हो। ऑप्शन ए, दिशा निश्चित होती है, आवेश समाप्त हो जाता है, बल शून्य होता है, ऊर्जा समाप्त होती है। इसका राइट आंसर ए नहीं होगा, ए भी नहीं, ए भी नहीं ना। मतलब जितना आपके पास आंकड़ा है उस आंकड़ा के अनुसार तो यही होना चाहिए, क्योंकि हम लोग देखे थे इस प्रकार से ना, तो यहाँ पे एक इधर बना था और एक इधर बना था, इसका नाम था E1 और इसका नाम था। तो इस बिंदु पे कै गो दिशा? दो गो, और दोनों दिशा निश्चित है। तो इस ऑप्शन में दिए गए ऑप्शन के अनुकूल अगर आंसर करना है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ही बनेगा, ठीक ना? उसके अलावा कोई नहीं बन सकता है। आगे चलिए, विद्युतीय विभव का एसआई मात्रक। लड़का लोग बोलिए पीछे से, बाबू मंटू, क्या नाम है आपका? मिठू जी। चलिए थोड़ा सा मुंह मीठा करवा दीजिए तो इसको क्वेश्चन से। मिठू जी आप बताइए, आप ही से क्वेश्चन है क्योंकि आप व्यस्त हैं, आपको देख रहे हैं हम यहाँ से। विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होगा? बोलिए। वोल्ट। चलिए दुई ऑप्शन में मारती है, मतलब आपका सही है ना? जूल। अच्छा, ऑप्शन 4 होना चाहिए कि 2? अगर आपको मौका मिले कि आप थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, तो आपको ऑप्शन 4 चाहिए कि 2 चाहिए? 2 में 50% और 4 में 25%, तो आपको मौका कितना चाहिए? और अगर ऑप्शन एक ही होता तो 100%। नहीं, कोई फेल होता? कोई फेल नहीं होता। नहीं, कोशिश कीजिए कि देखो 4 है तो आपको 25% है, और 2 है तो 50% है, और अगर यही हटा देते हैं तो कितना परसेंट? यही आपका आंसर हो जाता। नहीं, 2 ऑप्शन और दे सकते हैं, कूलम और न्यूटन। तो यहाँ पे आंसर तो आपको पता चल गया है, विद्युत विभव का एसआई मात्रक जूल नहीं बल्कि क्या? वोल्ट। चलिए पीछे से आप ही बताइए, आपके जो बगल में है, विद्युत विभव किस प्रकार की राशि है? बोलिए। अदिश, सदिश, दोनों, इनमें से कोई नहीं। बोलिए बोलिए। सदिश नहीं, 3 बोल्ड हो गए जी। विद्युत विभव किस प्रकार के है? विभव आपका अदिश है। क्या है? विद्युत विभव अदिश, और एक जुड़वा भाई भी अदिश है ना। ये दोनों क्या है? ये दोनों आपका अदिश राशि है, याद रखिएगा, ठीक ना? पूछ सकता है ऐसा प्रश्न। आगे बढ़े क्या? चलिए क्वेश्चन नंबर 17, विद्युत विभव की परिभाषा क्या है? प्रति इकाई आवेश पे किया गया कार्य, प्रति इकाई कार्य आवेश, और ऑप्शन सी है बल गुने दूरी, ऑप्शन डी है ऊर्जा गुने दूरी। कौन होगा? ऑप्शन बताइए, ए बी सी डी। ए सही की गलत? देखिए तो बिल्कुल ए होगा, क्योंकि आप लोग पढ़े हैं W बराबर, सॉरी V बराबर ना, V बराबर W बाई Q। सही की गलत? तो W बाई Q, तो इकाई आवेश पे किया गया कार्य ऑप्शन ए होगा, और बाकी सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गया है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 18, चलिए, बिंदु आवेश के कारण विभव
किसके समानुपाती होगा? कोई पॉइंट चार्ज है बचवा, ऐसे यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज है और r इकाई की दूरी पे कोई बिंदु P है और P पे ही क्या पूछ दिए V, तो कितना होगा वो तो अलग बात है। आप बताइए कि दूरी के अनुसार क्या होनी चाहिए? 1/r, 1/r स्क्वायर, r स्क्वायर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर। लेकिन यही पे प्रश्न कहा था कि विद्युतीय द्विध्रुव बताइए, और ऑप्शन में एक ऑप्शन और जोड़ देते हैं और 1/r³ कर देते हैं। बोलिए, विद्युतीय द्विध्रुव के कारण ना अच्छी स्थिति में ना, तो उस स्थिति में हालांकि फिर क्या हो जाता आंसर? आंसर आपका r स्क्वायर होता। ऑप्शन इसलिए दिए कि कुछ लोग कह सकते हैं एक भी ना, हाँ बिल्कुल नहीं 1 अच्छा ये हो गया 1 कितना 1/r स्क्वायर, मतलब आंसर आपका होगा यहाँ पे B। तब जब विद्युतीय द्विध्रुव कहता, तब विद्युतीय द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में ना, अक्षीय स्थिति में आप बताइए कि r के अनुसार उसका विभव कितना होगा? तो आंसर 1/r स्क्वायर। इसी में अगर प्रश्न पूछ दें किसके लिए? विद्युतीय क्षेत्र के लिए, किसी बिंदुवत के कारण, इसका फार्मूला हालांकि कितना होगा फार्मूला इसको पता है ना, इसका फार्मूला आप लोग कितना जानते होंगे? V बराबर KQ/r और E बराबर KQ/r स्क्वायर और Q बराबर KQ1 Q2/r, F बराबर KQ1 Q2/r स्क्वायर। देख लीजिए ना, ये सब लिखा सही है कि गलत? देखिए तो बिल्कुल सही है सब, टोटल A to Z। नहीं, V बराबर KQ/r, E बराबर KQ/r स्क्वायर, U4 यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा KQ1 Q2/r और F बराबर KQ1 Q2/r स्क्वायर। कूलम के नियम से नहीं, कूलम के नियम से, एनर्जी का फार्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है ऊपर वाला। ये सब किसके कारण? पॉइंट चार्ज। कौन सा चार्ज? पॉइंट चार्ज के कारण, है कि नहीं? लेकिन इसी में हम कहते हैं कि चलो किसके कारण? विद्युतीय द्विध्रुव के कारण। तो सब में नीचे एक वो r बढ़ जाएगा, सब में नहीं, V और E में, V और U में क्या हो जाएगा? V और U में नीचे बढ़ जाएगा। यहाँ पे किसी में देखे थे कि 2kp बटा ऐसे करके था कि नहीं? हाँ तो सब देख लीजिएगा, मतलब एक आइडिया आपको दे रहे हैं यहाँ से। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19। यदि दूरी बढ़ाई जाए तो विभव क्या होगा? V बराबर KQ/r, E बढ़ा दिए ना, आंसर क्या होगा? घटेगा। ऑप्शन बी ना, ऑप्शन बी। आगे अगले प्रश्न, ठीक है। इक्वाई पोटेंशियल मतलब समविभवी तल, बताए थे, लिखवाए भी होंगे। समविभवी तल पर किया गया कार्य कितना होता है? ये बताए थे ऐसा कि समविभवी तल है जिसके प्रत्येक बिंदु पे विभव बराबर होते हैं, शून्य नहीं होते हैं जी। इस पे जितना बिंदु होगा ना, इस सारे बिंदु पे विभव का मान एक जैसा होता है। ई वाला पे भी एक जैसा, ई वाला पे भी एक जैसा नहीं। बोलिए आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए अधिकतम, न्यूनतम, शून्य, अनंत। बोलिए पीछे से, बोलिए पीछे से आप, सबसे पीछे वाले आप, इधर वाले, हाँ आप अनंत, उनके बगल वाले, आपके बगल वाले। बोलिए कितना? बोलो ए वाला, ये भी गलत है। और बताइए आप, दोनों बोलिए, अभी भी है ना? बोलिए भैया, बोलिए आप तीसरे वाले बी बोले तो देख रहे हैं ना, गजब। और आप तो बोल ही दीजिएगा, 100% आपको मौका मिला है। आंसर क्या होगा? बोले थे ना कि इक्वाई सरफेस पे किया गया काम 0 होता है। नहीं, इक्वाई सरफेस पे, क्योंकि वहां पे विभव क्या होता है? अब बाबू आप विभव कैसे निकालते थे? आप विभव निकालते होंगे V बराबर W इंटू क्या, सॉरी सही गलत, बहुत गलत हो रहा है जी। आपने पढ़ा होगा
V बराबर W बाई क्या, तो आपको W निकालना है, तो V इंटू कितना, बोलिए, तो W बराबर ये दोनों V का अंतर कितना होगा, कहने का अर्थ है कि डेल्टा V ना लिखेंगे जी, क्या लिखेंगे, यहां पे लिखना चाहोगे तो क्या लिखेंगे, डेल्टा V इंटू क्या Q, और डेल्टा V का मतलब कि यहां से यहां देखो, ये बिंदु A है और ये बिंदु कितना है, B है, और यहाँ पे भी विभव V है, यहाँ पे भी विभव V है, तो V में से V गया कितना, 0, बताए होंगे जी, और 0 में Q से गुना, तो W बराबर कितना, किया गया काम कितना होगा, जो पीछे गलती किए हैं चारों विद्यार्थी, चारों नहीं 3 को याद रखिएगा भैया, ठीक ना, समद्विभीय तल पे किया गया कार्य कितना होता है, शून्य होता है, ठीक ना, कितना, शून्य, याद रखिएगा। विद्युत क्षेत्र का आयाम क्या है, आयाम, आयाम मतलब डायमेंशन, आयाम मीन्स डायमेंशन, हाँ डायमेंशन मतलब बीमा, देखें कैसे कैसे पहुंच गए हैं, चलिए याद है आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक ना, हमको भले नहीं याद रहे लेकिन आपको याद होना चाहिए, क्योंकि पेपर आपको देना है, हमको नहीं, पेपर आपको देना है, हमको नहीं, तो हम याद करें या ना करें लेकिन आपको याद डायरेक्ट होना चाहिए। ऑप्शन ए सही है, याद है तब बोलिएगा, मतलब चेक करेंगे हम, MLT-3 A-1, इसका राइट आंसर क्या होगा, आवेश का बीमा क्या होता है, आवेश का बीमा AT होता है, नहीं, एप्सिलॉन नोट का क्या होगा और K का क्या होगा, याद है, कोई भी जो बोलेंगे वो खड़ा होकर बोलिएगा, ठीक है, तब ना, E नोट का बताइए, बोलिए बोलिए, गलती है बोलिए, कोई दिक्कत नहीं ना, बोलिएगा, याद नहीं है, याद रखना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक ना, एक नंबर के लिए भी आप कलम उठा करके अगर उसको बनाना चाह रहे हैं तो भी दिक्कत है, एक नंबर वाला कम से कम डायमेंशन आपको ना जुबान पे होना चाहिए ना, तो आप लोग देख लीजिएगा, हमरा तो खुद ही याद ना है, नहीं आप लोग को याद होना चाहिए, ये हम जा रहे हैं कि यहाँ M होगा, L होगा, T होगा, A होगा, N होगा, अब पावर बता दीजिए, एकर 1, एकर बताइए 3, और बोलिए इसका -4, -2, ये आप K का बोल दिए, ठीक है, अब K को जब पलटेंगे तो किसका हो जाएगा, K को जब पलटिएगा गुरु बहन तो किसका होगा, K का है, अब एकरा जब पलट दीजिएगा ना, इसको पलट दीजिएगा तो किसका हो गया, बोलिए, सही है ना, कंफ्यूज में नहीं रहिए, याद कर लीजिए, जितना भी डायमेंशन है आपको याद होना चाहिए, ठीक ना, ये नहीं कि एकड़ों में हम निकालने में समय ले रहे हैं तो समय आपको यहाँ पे व्यर्थ में जाएगा, याद रखिएगा, फिर से जितना भी डायमेंशन आपको सब नाम एक ही बार कंठस्थ होना चाहिए, उसको ये नहीं कि हम निकाल लेंगे, निकाल लीजिएगा तो भविष्य में आप शिक्षक बनिएगा, ठीक है, लेकिन नहीं भले बोर्ड तो पास कीजिए तब ना, तो आपको याद होना चाहिए। चालक के अंदर, तुम लोग तो और पहले रहता है जी, बताइए चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र कितना होता है, चलिए सेकेंड वाला बेंच से बताइए, आप लोग तीनों महारथी लोग, 3 विद्यार्थी 4 ऑप्शन, इससे कोई आसान हो सकता है, बोलिए, अब तुक्का भी मारिएगा तो सही हो जाएगा, चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान कितना होता है, ऑप्शन ए अधिकतम, न्यूनतम, शून्य, अनंत, अधिकतम, अधिकतम, शून्य, यही होगा, ठीक ना, प्रतिसार का मैया खाता नहीं खोलेगी, आप इधर नहीं बोल देते हैं ना, पता चलता, कितना होगा, चालक के अंदर कितना होनी चाहिए, शून्य होगा ना, मतलब खोखला गोलाकार सेंस में यहाँ पे लाया है क्वेश्चन, ये जो चैट जीपीटी जो बनाया है खोखला गोलाकार सेंस में लिया है, ठीक ना, तब इसका आंसर कितना होगा, क्योंकि खोखला गोला के अंदर आप लोग देखे थे विद्युतीय क्षेत्र का मान कितना था, 0 था। क्वेश्चन नंबर 22, कल आप लोग कितना बजे आएंगे, 1:30 बजे पक्का आइएगा, क्लास में बैठे रहेंगे, ठीक ना, कल नया लेसन हम लोग शुरू करेंगे। चालक की सतह पे आवेश कहाँ रहता है, कोई चालक पे हमने क्या दिया, आवेश, नहीं किसी को हम शाबाशी देते हैं, नहीं तो चाकू पेल के बोलिए कि हम चाकू तुमको घोंप रहे हैं, शाबाशी दे रहे हैं कि तुम इसी प्रकार से जिंदगी में खूब तरक्की करो, उसको हम सहलाते हैं, नहीं ऐसे ऐसे करते हैं कि नहीं, हम बताओ आंसर क्या होगा, अंदर, सतह पर, 2 ऑप्शन और दियो था ना, केंद्र पर, कहीं नहीं, समझे,
कहाँ पे? सतह पे। शाबाशी और धोखा दोनों पीठे पे दिया जाता है, इसीलिए इंसान का पीठ भी मजबूत होना चाहिए। नहीं, धोखा भी कहां से मिलता है? पीछे से। और शाबाशी भी कहां से? पीछे से। तो पीछे वाला स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ना, क्योंकि सहने की क्षमता होना चाहिए। आगे, विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या है? वोल्ट। कौन है? कौन है? बताइए तो। नहीं, कहा जाता है कि देखो कहावत है, लगा दो पानी में आग जवानी उसे कहते हैं, और बुला दो बाप की दौलत फुटानी उसे कहते हैं। वही बात तो नहीं कर रहे हैं, ठीक ना? क्या होगा? गलत बोल रहे हैं, बताइए तो। आपको माए बाप इतना पैसा देकर आपको पढ़ने के लिए भेजते हैं, और ये सब सिंपल सिंपल बात आप गलत कर रहे हैं, तो समझ रहे हैं आप लोग? क्या बोले अभी? लगा दो पानी में आग जवानी उसे कहते हैं, नहीं, और बुला दो बाप की दौलत फुटानी उसे कहते हैं। देख लो, तो वही बात है आप लोग के साथ। वोल्ट कहते हैं। बताइए कहां थे ज्ञानी बाबा? कहां थे? आंसर क्या होगा भाई? ए। ए देख लेते हैं। अच्छा, ये तो हो गया विद्युतीय क्षेत्र का, ये हो गया विद्युतीय विभव का, ये हो गया बोलिए कार्य का। तो ये तो बच्चा इकलौता ना, क्योंकि इसका फार्मूला क्या होता है? फ्लक्स बराबर, कौन कौन बोलेंगे? थोड़ा हाथ खड़ा कीजिए। फ्लक्स का फार्मूला कौन कौन बोलेंगे? आप। और बोलिए, और बोलिए, आप बोलेंगे। और कोई? कोई नहीं। सभा भी चला दिया, लजिया बचा दिया, वही वाला बात हो गया। आप बताइए कितना होगा? ईडीए कॉस थीटा। ईडीए कॉस थीटा। लेसन पढ़ते समय अगर आपका कंप्लीट तैयारी नहीं है, तो आप उम्मीद छोड़ दीजिए कि दूसरा लेसन में जाएंगे तो पिछला लेसन आपका स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक ना? मान के चलिए कि आपको दिक्कत है। इसका होता था क्या? न्यूटन प्रति कूलम, और इसका होता था मीटर स्क्वायर। देखना है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। गॉस का नियम किससे संबंधित है? गॉस का नियम किससे संबंधित है? बिल्कुल, इसमें आपको डायरेक्ट क्लिक हो गया कि फ्लक्स ना। गॉस का नियम किससे संबंधित है? फ्लक्स। धारा नहीं, प्रतिरोध नहीं, शक्ति नहीं, कौन? फ्लक्स। फ्लक्स किस प्रकार की राशि है? अदिश की सदिश? बोलिए, अदिश राशि। फ्लक्स एक अदिश राशि है, नहीं। और विद्युतीय क्षेत्र सदिश। 25। संधारित्र का काम क्या है? बहुत आसान प्रश्न है, बता सकते हैं आप लोग? धारा बढ़ाना, आवेश संग्रहण करना, ऊर्जा समाप्त करना, प्रतिरोध देना। बोलिए, धारा बढ़ाना कोई कंसेप्ट है जी? आवेश संग्रहण करना ना। चलिए, समय नहीं बचता है, क्या समझे? दो प्रश्न और देखेंगे। संधारित्र की धारिता का मात्रक। बाबू बोलिए, बाबू से पूछे, मैया लोग नहीं बताइएगा। बाबू, आप लोग तीनों आगे वाले, ब्रह्मा विष्णु महेश संग में गणेश, बोलिए कौन होगा? अंकित। ऑप्शन ए बी सी डी की चारों फैराड सही है। और एक फैराड में कितना कूलम? 96,500 कूलम ना। तो बढ़िया बात है। संधारित्र की धारिता का मात्रक फैराड होता है। क्या होता है? फैराड। वोल्ट किसका होता है? वोल्ट विभव या विभवांतर नहीं। ओम किसका? प्रतिरोध। एम्पियर धारा। एमीटर धारा को मापा जाता है ना। धारिता का सूत्र, जो कि आज का ही लास्ट प्रश्न होगा। धारिता का सूत्र Q बटा V, Q बटा V, V बटा Q, Q V, V स्क्वायर बटा Q। बोलिए, हम तो बहुत कंफ्यूज रहते हैं इसमें ना। कितना? Q बराबर CV, Q बराबर CV, Q बराबर CV। तो E नहीं होगा, E नहीं, E नहीं, कौन होगा? वही का, लेकिन सही है। धारिता का सूत्र मतलब आपको निकालना है क्या? Q बराबर CV, तो आपको सीधा निकालना है Q बटा V। सही है ना। आज का क्लास यहीं पे खत्म, ठीक है? और मनीष सर हैं? नहीं, समय मिलता तो पूरा खत्म कर देते हैं, ठीक है ना। कल इसका हम लोग सेकंड पार्ट देखेंगे। कितना से? 28 से लेके कल 1 घंटा टाइम मिल जाएगा ना।
ज्यादा अलग से इधर उधर बात नहीं करेंगे, केवल क्वेश्चन से क्वेश्चन हल्का फुल्का ही एक्स्ट्रा नॉलेज देंगे और बाकी इसको कर लेंगे, ठीक है। ग्रुप में पहले एक बार आप लोग और नोट नहीं किए थे क्या? उसी जैसा है, भेज देंगे, ठीक ना, टेंशन नहीं लो।